बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। विधानसभा उपचुनाव 2021 को लेकर कांग्रेस ने सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने तीनों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सहाड़ा से गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। सहाड़ा विधानसभा सीट से गायत्री देवी चुनाव लड़ेंगी तो सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल और राजसमंद से तनसुख बोहरा को मैदान में उतारा गया है। विधानसभा उपचुनाव 2021 के तहत पहले भाजपा ने प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। इसके बाद अब कांग्रेस ने भी अपने तीनों प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सहाड़ा से गायत्री देवी को उम्मीदवार बनाया गया है तो वहीं सुजानगढ़ से मनोज मेघवाल और राजसमंद से तनसुख बोहरा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। दिनेश, कांग्रेस की सूची आ चुकी है उपचुनाव के लिए, अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। बीजेपी की सूची पहले आ चुकी है और अब कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा हो चुकी है। देखिए, तीनों सीटों पर पहले बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की और उसके बाद अब कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो अब सीधा मुकाबला दोनों पार्टियों में किन किन के बीच रहेगा ये भी अब स्पष्ट हो चुका है। राजसमंद से बीजेपी ने कांग्रेस ने तनसुख बोहरा को उम्मीदवार बनाया है तो सहाड़ा से गायत्री देवी जो दिवंगत एमएलए हैं त्रिवेदी, उनकी वाइफ हैं। और सुजानगढ़ की बात करें तो सुजानगढ़ में भी मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी तो उनकी जगह अब उनके बेटे को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मनोज कुमार मेघवाल को कांग्रेस पार्टी ने, हालांकि इसके संकेत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत पहले ही दे दिए थे। जब किसान सम्मेलन बीकानेर के बिदासर में हुआ उस समय भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि मनोज मेघवाल ही पार्टी के उम्मीदवार होंगे। सहाड़ा को लेकर काफी चर्चा रही और चूंकि परिवार में ही टिकट जाना था, लेकिन राजेंद्र त्रिवेदी जो कैलाश त्रिवेदी के भाई थे वो भी दावेदारी जता रहे थे। उनके पुत्र हैं रणवीर त्रिवेदी, वो भी दावेदारी जता रहे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक निर्णय लिया है कि दोनों को हटा के और जो वाइफ है उनकी गायत्री त्रिवेदी, उनको ये टिकट दिया गया है। वहां से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया गया। तो रतनलाल जाट जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनसे उनका सीधा मुकाबला सहाड़ा से होगा। इसी तरह से राजसमंद में भी एक सिंपैथी के तौर पर बीजेपी ने दीप्ति माहेश्वरी को, किरण माहेश्वरी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी तो उनकी बेटी है दीप्ति माहेश्वरी, उनको उम्मीदवार बनाया। तो उनके सामने अब कांग्रेस ने तनसुख बोहरा, चूंकि एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, तो उनको कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो तीनों सीटों पर सीधा मुकाबला किस तरह से होगा और कौन कौन उम्मीदवार होंगे ये पूरी स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है, चूंकि कांग्रेस ने भी अब उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और देखिए, सुजानगढ़ में दोनों कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवार मेघवाल हैं, चूंकि एससी की सीट है। बीजेपी ने वहां पर मेघवाल हैं उनको कैंडिडेट बनाया है। तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी अब मनोज मेघवाल जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं उनको उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे ही सहाड़ा की बात करें तो सहाड़ा में रतनलाल जाट बीजेपी के उम्मीदवार हैं और उनके सामने अब कांग्रेस ने गायत्री त्रिवेदी को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों के बीच सीधा मुकाबला होगा। और देखिए, दो टिकट, दोनों सीटें, चाहे सहाड़ा की बात करें या फिर सुजानगढ़ की बात करें, तो दोनों सिंपैथी के तौर पर कांग्रेस ने उनके परिवार में ही दोनों को टिकट दिया है। और राजसमंद की सीट एक जो बीजेपी की विधायक है किरण माहेश्वरी, उनके निधन के बाद खाली हुई थी। तो ऐसे में वहां पर जो उम्मीदवार उतारा है, देखिए बड़ी बात यह है कि तीनों ही कांग्रेस ने जो उम्मीदवार उतारे हैं वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे। पहले गायत्री देवी हैं जो सहाड़ा से उम्मीदवार हैं कांग्रेस की, वो प्रधान रह चुकी हैं। मनोज मेघवाल हैं, वो पहली बार अपना भाग्य, चूंकि एक राजनीति के तौर पर उनके पुत्र मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे मास्टर भंवरलाल मेघवाल और उनके पुत्र हैं। इसी तरह से तनसुख बोहरा की बात करें तो तनसुख बोहरा भी पहले कभी कोई चुनाव नहीं लड़े हैं। हालांकि बीजेपी ने तीनों जगह ही टिकटों का सिलेक्शन अच्छा किया है और कांग्रेस ने उनके सामने एक रोचक मुकाबला, चूंकि दोनों टिकट परिवार से दिए हैं और तीसरा तनसुख बोहरा को उम्मीदवार बनाया, तो एक रोचक मुकाबला तीनों जगह ही होगा। बिल्कुल दिनेश, दोनों ही पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब रोचक मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। अब नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन में वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन भरने की जो यहां पर प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसमें किस प्रकार से कांग्रेस के बड़े नेता कौन सी सीट पर शामिल होंगे, कोई जानकारी निकल करके आई है सामने? देखिए, पहले
मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं मनोज मेघवाल, उनको इस बात के संकेत मिल चुके थे कि कांग्रेस पार्टी की ओर से उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो उन्होंने 24 मार्च को ही नामांकन करने का कार्यक्रम था, लेकिन चूंकि एक आधिकारिक घोषणा जब तक नहीं होती है तो तब तक बड़े नेता शामिल नहीं हो सकते। तो अब आधिकारिक घोषणा हो चुकी है और अब होली का त्योहार है, 2 दिन की छुट्टियां हैं, तो अब 30 मार्च को ही नामांकन का अंतिम दिन है और उसी दिन नामांकन दाखिल होंगे। तो तीनों जगह जो पार्टी के उम्मीदवार हैं, सुजानगढ़, सहाड़ा और राजसमंद, तीनों जगह पार्टी के उम्मीदवार उसी दिन नामांकन दाखिल करेंगे। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी हैं अजय माकन, सभी बड़े नेता इस नामांकन रैली में मौजूद रहेंगे और सुजानगढ़ से पहले इसकी शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री अशोक जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने अपडेट दी। कांग्रेस ने तीनों सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।